उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले बेसिक पढ़ेंगे, है ना। हमने जान लिया 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। कैसे पूछे जाएंगे? 4 तरह के। पहला पूछा जाएगा क्या होता है जब, दूसरा कैसे प्राप्त करोगे, तीसरा नाम अभिक्रिया, और चौथा पूछा जाएगा क्या होता है प्रयोगशाला विधि। इन 4 प्रश्नों का हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी बेसिक हम लोग जानें। बेसिक में हम ऑर्गेनिक का परिचय जानेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है वास्तव में, संक्षिप्त परिचय। विस्तार से तो आप 11th क्लास में पढ़े थे, और वहाँ आपका हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर भी था जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया भी गया था, है ना। यहाँ पे आपको संक्षिप्त में परिचय, नामकरण, क्रियाविधि और थोड़ी सी समावयवता के बारे में हम आपको बता देंगे। उसके बाद सिलेबस बताएंगे ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, और तब जाके हमारा कोर्स शुरू। क्लियर है? तो देखिए ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन वास्तव में ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग, सजीव से मतलब है। यानी कार्बनिक रसायन की वह विज्ञान की शाखा है जिसमें पदार्थों को सजीवों से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों से, जीवों से, जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। इसको बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत भी कहा, लेकिन आगे चल के उन्हीं के शिष्य होलर ने इसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया, और कहा कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। उसने अमोनियम साइनेट नामक का अकार्बनिक यौगिक से सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बना दिया। उसके बाद कार्बनिक की क्रांति सी आ गई, कार्बनिक खूब ढेर सारा बनने लगा। आज सोते समय, उठते बैठते हर पल कार्बनिक पे ही हम लोग निर्भर हैं। कार्बनिक नहीं रहता तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है ना। एरोप्लेन से लेके सब कुछ चीजें, एरोप्लेन से लेकर के आप के कपड़े, वस्त्र, हर एक चीज, पेन पेंसिल, हर एक चीज आपका ऑर्गेनिक पर ही निर्भर करता है। तो ऑर्गेनिक की परिभाषा बदल गई। परिभाषा क्या हो गई? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न। कार्बनिक की परिभाषा क्या निकल के आई? हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखे जाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। संक्षिप्त में इसका परिचय हमने आपको दिया कि कार्बनिक किसे कहते हैं। अब आपके सामने समस्या हो रही है, हाइड्रोकार्बन क्या है और व्युत्पन्न क्या है। तो देखिए, जैसे समझिए CH4 मीथेन, इसमें कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन है ना। इस पे क्लोरीन से क्रिया करा दें तो बन जाएगा CH3Cl, एक H हटेगा और एक Cl यहाँ से बन जाएगा क्या? HCl। तो ये जो आया है यह हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, और ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। संक्षिप्त में लिखा आपने, समझ जाइए। ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कहा जाता है, और इनको मिलाकर कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये तो थोड़ी सी परिभाषा होगी, ज्यादा हम लोग को परेशान नहीं होना है, विस्तार से फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया। यहाँ बस पहचानिए कार्बनिक कौन है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक नहीं है, क्योंकि वह अकार्बनिक श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि कार्बन के और गुणों का वो पालन नहीं करता है। बोलिए, उसमें कार्बन के और गुणों का पालन नहीं करता। जैसे कार्बनिक यौगिक के एक और गुण है कि जिन पदार्थों को जलाने पर काला धुआं या काली राख मिले, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, काला दिखता है क्या? रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम साइनेट उसमें भी है।
कार्बन, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक आयनिक नहीं होने चाहिए, यानी जल में घुलने नहीं चाहिए। कार्बनिक यौगिक जल में घुलने नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाता है और जल में घुल करके अम्ल बनाता है, इसीलिए कहा जाता है चाय को फूक फूक नहीं पीते हैं, कि जब फूकेंगे तो कार्बन आपके मुंह में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भाप, चाय का भाप पानी वो मिलेगा और बना लेगा H2CO3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना लिया H2CO3, एसिड हो गया, अम्लीय हो जाता है वो पानी, वो चाय क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, दूध अम्लीय हो जाती है, पेट में एसिडिटी बढ़ा देती है, उसको नहीं पीना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट आप फर्स्ट ईयर की बुक उठाइएगा या हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्लास है उसको आप देखिएगा, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ तक के लिए थोड़ी सी बेसिक हमने आपको जानकारी। अब क्या क्या पढ़ना है आपको, कार्बनिक का बेसिक ज्ञान आपको लेना है, कार्बनिक का बेसिक यही टॉपिक ही है हम लोग का, कार्बनिक का बेसिक। कार्बनिक के बेसिक में आपको 4 चीजें पढ़नी है बेटा, ध्यान दीजिए, 4 चीजें पढ़नी है। एक, वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, परिचय तो हम लोगों ने पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ लिया, वर्गीकरण करेंगे कि कितने तरह की कार्बनिक यौगिक हैं, बहुत तरह के। सुबह उठते से लेकर रात को सोते समय, जीवन की शुरुआत से मृत्यु तक हर पल कार्बनिक आपके साथ है। बिना कार्बनिक का जीवन बहुत असंभव है, क्योंकि कार्बनिक, सबसे पहला कार्बनिक जीवन शुरू करने के लिए ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज, शर्करा, है ना। ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ शुरू हो पाएगा, एनर्जी कहाँ मिलेगी, है ना। प्रोटीन है, कार्बनिक है ना। फैट है, कार्बनिक है। हमारा जो डीएनए का ढांचा है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो भी कार्बनिक है, तो जीवन ही नहीं संभव होगा बिना कार्बन। ऑर्गेनिक मतलब लाइफ, अलाइव, जीवन। ऑर्गेनिक नहीं, जीवन नहीं, ऑर्गेनिक मीन्स जीवन, जीवन मीन्स ऑर्गेनिक, लाइफ मीन्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ। इस बात को याद रखिए, है ना। तो सबसे पहले वर्गीकरण करें, क्योंकि इतनी सारी कार्बनिक यौगिक हैं, इनको हम लोग वर्गीकृत करेंगे, उनके ब्रांच बनाएंगे और देखेंगे किस आधार पर किसको क्या कहते हैं, किसको एलिफैटिक कहते हैं, किसको एरोमेटिक कहते हैं, किसको एलिसाइक्लिक कहते हैं, है ना, किसको संतृप्त कहते हैं, किसको असंतृप्त कहते हैं। ये सारी चीजों का डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या, वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। नामकरण में 2 चीजें आएंगी, साधारण और आईपीएसी। आईपीएसी तो वेरी सिंपल है, लेकिन फंसा देता है कहीं कहीं साधारण। एग्जाम में ज्यादातर साधारण ही पूछता है, कहेगा डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी। डाईएथिल ईथर साधारण नाम है, इसको आईपीएसी नाम कहेंगे तो इसका आईपीएसी नाम होगा एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। एसिटिक अम्ल कहेगा, ये साधारण नाम है ना, एसिटिक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल कहेंगे, ये आईपीएसी नाम है। तो ये सब पूछता है और कंफ्यूजन आप कर जाते हैं। इसलिए कुछ साधारण, कुछ के तरीके हैं सीखने के, और कुछ के आपको डायरेक्ट शुरू से क्लास 6 से ही आपको दिखते रहे होंगे, याद होते रहे होंगे। लेकिन एक बार हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर साधारण और आईपीएसी दोनों नामकरण को पढ़ेंगे। इसके बाद है क्रियाविधि। क्रियाविधि, कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं और क्रियाविधि है। अभिक्रियाएं एवं उनकी क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब वो रिएक्शन होता कैसे, अभिक्रियाएं और क्रियाविधि। और इन कार्बनिक यौगिकों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है समावयवता। इससे भी प्रश्न जहाँ में पूछता है, ये भी फर्स्ट ईयर में पूरा डिटेल है ये।
पढ़ाया भी गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा हाईलाइट करते हैं हम लोग, चलेंगे। तो ये 4 चीजें कार्बनिक की बेसिक है, रीढ़ की हड्डी। कुछ आप घर से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, और ज़्यादातर चीज़ें हम यहाँ पे आपको रिवाइज कर देंगे, पढ़ा देंगे, समझा देंगे विस्तार से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बशर्ते जब तक बेसिक चल रहा है, इस बेसिक की क्लास में हर हाल में आप बने रहेंगे, हर हाल में आप बने रहेंगे। क्योंकि बेटा यदि आप बेसिक नहीं तैयार कर पाए तो ऑर्गेनिक रटने के सिवा और कुछ नहीं रहता। ऑर्गेनिक को रटने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा यदि आपका बेसिक तैयार नहीं। तो इधर 3-4 दिनों की क्लास, यानी जो 30 तारीख तक क्लास चलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना नागा किए पढ़ लीजिए। अब विशेष तौर पे आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देख रहे हैं, आज के लिए ऑनलाइन हमने चलाया, कल से आप ऑफलाइन होकर के अपने क्लास में आके बैठ के पढ़ लीजिए। डेली ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि जो चीज़ें ऑफलाइन में वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी, है ना। जो यहाँ फिजिकल इंटरेक्शन से आप चीज़ सीख सकते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिए, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं